हमारा देश भारत ना जाने कितने पहाड़, झरने और खूबसूरत नदियों से बना है। ये देश कई तरह की खूबियों को समेटे हुए है। खास तौर पर बात जब नदियों की आती है, तब इनका इतिहास काफी पुराना है। नदियां हमारे देश के कई हिस्सों की जीवन रेखा के रूप में सामने आती हैं और ना जाने कितने लोगों को अपने जल से सींचती हैं। न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन नदियों ने अपनी दिशा नहीं बदली। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया, वहीं सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी। नदियां अपनी पवित्रता न जाने कितने सालों से कायम रखे हैं। नदियों की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास और पहचान है, जिसका नाम सुनते ही मन राम की नगरी पहुंच जाता है। आइए जानते हैं सरयू नदी के इतिहास और उसकी कहानी के बारे में। देखा जाए तो सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की ही एक सहायक नदी है। इसे सूरज के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी उत्तराखंड में शारदा नदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश की भूमि के माध्यम से अपना प्रवाह जारी रखती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत भी है। सरयू नदी मुख्य रूप से हिमालय के तलहटी से निकलती है और शारदा नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। यही नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच से गुजरती हुई ये नदी अगले 350 किलोमीटर में बहती है। सरयू के अगर पौराणिक इतिहास के बारे में बात करें तो कथाओं की माने तो सरयू नदी किसी भी नदी की एक और सहायक नदी नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय के महाकाव्य पौराणिक ग्रंथ रामायण में वर्णित जल का एक निकाय है। सरयू उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर से होकर बहती है, जिसे श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम के जन्म की साक्षी बनने में सरयू का खास योगदान है। अयोध्या वास्तव में सरयू नदी से समृद्ध है, जो आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में सामने आया है। सरयू नदी की अगर लंबाई की बात करें तो ये नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बहती है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घूमने के लिए कई मेन अट्रैक्शंस हैं, जिनमें लाखों लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं। इनमें से अगर कुछ की बात करें तो राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी मंदिर सबसे खास है।